हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं एक्चुअली वीडियो आज मिस कर गया था। एक्चुअली रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना ही मिस कर गया था, लेकिन आज के दिन पे जो ट्रेड हम लोगों ने प्लान किया था वो उसके बारे में प्रॉपरली सारे के सारे चीज़ डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ एक्चुअली मैं तो कंप्यूटर पे मतलब स्टार्ट करना रिकॉर्डिंग को भूल गया था, लेकिन जो मोबाइल पे है ना, तो मोबाइल पे ऑन हुआ। ठीक है, मोबाइल पे वो पूरा के पूरा रिकॉर्डिंग पूरा चालू था, राइट। वहाँ पर देखेंगे, लेकिन जो कैंडल स्टिक का जो मूवमेंट है उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग देख लेंगे एक बार रिप्ले को ऑन करते हुए, राइट। तो आज के दिन पे मार्केट किस तरीके से ओपन हुआ था, किस तरीके से हमारा ट्रेड प्लान होना चाहिए था और हमने किस तरीके से उस पर एक्टिव हुआ था उस ट्रेड पर, वो सारे के सारे डिस्कस कर लेते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट आज के दिन पे ओपनिंग कहाँ पर दिखता है, नियर टू पीडीएच के पास। ये जो स्टार वाली लाइन आपको दिख रहा है, ग्रीन लाइन वाली, एक कल का दिन का हाई है, पीडीएच है, राइट। पीडीएच है ये, कल का दिन का हाई था। तो अब ये पीडीएच के आसपास मार्केट जैसे ही ओपन होता है, इस जगह के आसपास आपको क्या दिख रहा है, 5 मिनट पे एक छोटा सा कैंडल दिख रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को अगर मैं 15 मिनट पे दिखाने की कोशिश करूँ मार्केट का सिचुएशंस क्या था, राइट। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे क्या था कंडीशन मार्केट का। यहाँ पर जो एरिया था 15 मिनट पे देखेंगे, मार्केट जो एकदम जो इलेक्शन रिजल्ट के दिन, राइट, ये कौन सा डेट है, ये है 4 तारीख का, 4 जून को, 4 जून को जो गैप डाउन दिया था ना, वही वो एरिया है। यहाँ पर पूरा के पूरा जो एरिया है, जो स्पेस है, इस एरिया से लेके इस एरिया तक का जो स्पेस है, ये जो एरिया, यहाँ पर कोई भी कैंडल एकदम गैप है, ये प्योरली एक गैप है। तो मार्केट क्या करता है, इस गैप में आज मूव देता है। अभी किस तरीके से चीज़ हुआ था एक बार देख लेंगे चीज़ें। यहाँ पर अगर मैं 5 मिनट का प्लान आपको बताने जाऊँ तो यहाँ पर बहुत लंबा सा एक कैंडल बन गया था, जिसके वजह से यहाँ पर 5 मिनट पे ट्रेड प्लान नहीं होगा। लेकिन मैंने भी इस ट्रेड को अवॉइड किया। अभी वो रीज़न क्या था, किस तरीके से वो अवॉइड किया, क्यों वो अवॉइड किया, वो मैं बता देता हूँ, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ था। यहाँ पर देखेंगे आप 1 मिनट पे ये जो कैंडल बना था, यहाँ पर जो 9 एकदम इस वाली कैंडल का बात मैं कर रहा हूँ, 9:17 की जो कैंडल है, 9:17 का जो कैंडल है, इस 9:17 आप अगर टाइम देखेंगे जिसने पीडीएच को ब्रेक किया था और उसका जो एक हायर लेवल था उसके ऊपर भी उसने क्रॉस कर गया था, जो फर्स्ट कैंडल बनी थी, राइट। तो यहाँ पर ये इस ट्रेड का एक्टिवेशन हो जाना चाहिए, लेकिन मार्केट ओपनिंग के बस 2 मिनट के अंदर ही उस ट्रेड को एक्टिव हुआ था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा इतना मतलब एग्रेसिव होकर ट्रेड को एग्जीक्यूशन पे नहीं गया, मैं यहाँ पर वेट किया। लेकिन अगला कैंडल भी आप देखेंगे ना, तब भी मुझे यहाँ पर एंट्री नहीं मिलता है, क्योंकि वो मेरे रिस्क के बाहर जाता है, राइट। मैं मतलब आप कुछ भी कर लो, आप अपना रिस्क को तो नहीं छोड़ सकते हो ना, रिस्क का प्लान आपको प्रॉपरली रखना पड़ेगा। तो उस केस पे क्या है, रिस्क कितना पे जाता है, जो मैं रिस्क हमेशा लेता हूँ करीबन अभी 13 के आसपास भिक्स है, तो वहाँ पर 80 पॉइंट से लेकर 100 पॉइंट तक रिस्क मैं ले लेता हूँ। लेकिन ये जो कैंडल बनता है ना, ये 130 130 पॉइंट के अबव, राइट। तो नियर टू नियर 30 से 40-50 पॉइंट के आसपास रिस्क मेरे लिए बड़ा हो रहा था। 1 मिनट का कैंडल है, और ये 1 मिनट का कैंडल है, और कितने बजे का कैंडल है, ये 9:21 का कैंडल है, राइट। तो इसके वजह से मैं यहाँ पर ट्रेड को यहाँ पर अवॉइड किया, क्योंकि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं था। मेरा रिवॉर्ड तो ठीक है, लेकिन रिस्क मेरा फेवरेबल नहीं है, राइट। सो हमेशा मैं अपना जो पोजीशन मैनेजिंग है उसको इस तरीके से ही मूवमेंट कब मैनेज करता हूँ, जहाँ पर मेरा रिस्क भी लॉजिकली रहे और मेरा रिवॉर्ड भी लॉजिकली मुझे रिटर्न मिले। यस, मार्केट यहाँ पर प्रॉपरली मूव दे देता है एकदम ऊपर तक। तो यहाँ पर देखो, अगर कुछ भी कर लो, 5 मिनट पे भी देखो, अगर यहाँ पर जो अगर मैं बात करूँ 5 मिनट का, अगर जो WRC वाली कैंडल यहाँ पर बनी थी, जो एकदम वाइड रेंज वाली कैंडल WRC बनी थी, इसका बात मैं कर रहा हूँ, इस पर भी मैं एंट्री नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि इसका साइज आप देखोगे, इसका जो साइज बना नियर टू नियर 280 पॉइंट के आसपास वाली कैंडल है, 280 पॉइंट के आसपास, तो नहीं ले सकते हो ना। अगर वो रिट्रेसमेंट भी दिया यहाँ पर, तो उस पर भी मुझे कितना पॉइंट मिल रहा है, 160 पॉइंट का कैंडल दिख रहा है वहाँ पर, राइट। तो कहीं भी दिख से वो मेरा रिस्क टू, मेरा जो फेवरेबल रिस्क लेने का वाला जो पॉइंट है, वो कहीं कहीं से भी मुझे फेवर पे नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से मुझे ट्रेड को छोड़ना पड़ा। देखो, मार्केट 500 पॉइंट ऊपर चला जाए, 1000 पॉइंट ऊपर चला जाए, जब तक आपका रिस्क फेवर पे नहीं आएगा तब तक आप ट्रेड कैसे कर सकते हो, राइट। सो डिसिप्लिन इज द डिसिप्लिन होता है यही बात, राइट। आप अपना हमेशा रिस्क को प्रॉपरली मैनेज कर पा रहे हो। कुछ भी कर रहा है मार्केट, तो आप मार्केट के साथ इमोशन पे नहीं जा रहे हो, आप अपना प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हो, ना कि कुछ भी कर रहे हो आप, राइट। मार्केट ने दिया तो दिया, नो प्रॉब्लम, देने दो उसको, मेरा रिस्क फेवर पे नहीं है, मैं ट्रेड कैसे कर सकता हूँ, राइट। मेरा कैपिटल मेन प्रायोरिटी है,
यस और नो। तो इसीलिए मुझे ये ट्रेड को छोड़ना पड़ा। यहाँ पर देखो अगर लेना होता तो एग्रेसिवली यहाँ पर ही एंट्री ले लेना चाहिए था। ये जो 9-17 की कैंडल थी इस पे ही एंट्री लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ही निकल गया। तो जाने दो उस ट्रेड को, आपको अभी आपको नेक्स्ट सेटअप के लिए वेट करना है। तो मार्केट क्या करता है, मार्केट वन वे पे मूव देता है। इसको बोला जाता है द इंपल्सिव मूव, राइट। एक इंपल्सिव वे पे मूव देता है विदाउट ए स्ट्रक्चर पॉइंट। हमेशा कोई भी यहाँ पर अगर आप, तो हम लोग किस तरीके से स्ट्रक्चर पॉइंट को आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पर अगर आप प्रॉपरली देखोगे मार्केट ने कोई भी स्ट्रक्चर पॉइंट नहीं बनाता। हैकानची स्ट्रक्चर इज द ओनली वन थिंग जो आपको प्रॉपरली स्ट्रक्चर पॉइंट के बारे में बताएगा, राइट। तो हैकानची पे क्या दिख रहा था, यहाँ पर मार्केट ने एक भी आपका स्ट्रक्चर पॉइंट प्रॉपरली कुछ भी यहाँ पर नहीं दिया। सीधा मार्केट ने क्या किया, स्ट्रेट वे पे मार्केट ऊपर की तरफ भागता गया, राइट, ऊपर की तरफ भागता गया। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी रेड कैंडल नहीं है, कुछ भी नहीं है, स्ट्रक्चर पॉइंट नहीं है। तो इसका मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं, दिस इज ए इंपल्सिव मूव, राइट। तो जैसे ये इंपल्सिव मूव हुआ, इस इंपल्सिव मूव के आसपास यहां पर देखोगे क्या करता है मार्केट। ये जो एरिया था, अगर मैं 1 आवर पे दिखाऊं आपको एरिया को, इस पे देखोगे आप मार्केट अपना ऑल टाइम हाई पे निकल चुका था। इस एरिया जो था ये मार्केट का पूरा ऑल टाइम हाई का एरिया था। इस ऑल टाइम हाई पे बैंक निफ्टी पहुंच चुका है, राइट। तो बैंक निफ्टी जब इस ऑल टाइम हाई पे पहुंचा, तब यहां पर देखोगे किस तरीके से हमारा जो सेटअप है उस सेटअप काम किया, राइट। यहां पर दिख रहा है आपको इस वाली ग्रीन कैंडल जो एक प्रॉपरली क्लोजिंग नहीं दे पाता है, अच्छी कैंडल नहीं बनता है, ऊपर की तरफ विक बनाता है, राइट, ऊपर की तरफ विक बनाता है और कैंडल बनता है। क्या सीधा नीचे आ जाओ इस कैंडल का वॉल्यूम पे, क्या दिख रहा है यहाँ पर, भाई तुम लॉजिकल वॉल्यूम लेके आ रहे थे यहाँ पर और अचानक तुम कह रहे अंदर क्या कौन आ गया इतना बड़ा वॉल्यूम स्पाइक, राइट। दिस इज कॉल्ड द वॉल्यूम ट्रैप। यहाँ पर जितने लोगों को आती नहीं है, पता नहीं है होती क्या है ट्रेड, किस तरीके से कहाँ पर प्राइस एक्शन का रियल एंट्री होती है, उन लोगों की होती है एग्जीक्यूशन ट्रेड की। अरे मार्केट ऑल टाइम हाई निकल चुका है, चलो 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 ट्रेड ले लो, राइट। तो वहाँ पर क्या होती है, वहाँ पर प्रॉपरली वॉल्यूम पे मार्केट ट्रैप करता है एक स्पाइक देके, राइट। तो उसके बाद क्या करता है, देखो इस एरिया के ऊपर मार्केट और जा ही नहीं पाता है। और अगर मैं यहाँ पर अपना 1 मिनट का एग्जीक्यूशन दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर मैं अपना एग्जीक्यूशन को दिखाऊंगा आप लोगों को, राइट। तो एक बार मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊँ 1 मिनट पे किस तरीके से मैं यहाँ पर अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, राइट। नियर टू नियर दिस एरिया के आसपास मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था एंड मेरा इस एरिया के ऊपर, ये जो आपको हाई दिख रहा था इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग मेरा एसएल था, राइट। आप देख सकते हो 5 मिनट पे कोई भी 5 मिनट के हिसाब से ट्रेड था, राइट। क्यों था ट्रेड था, क्योंकि ये जो एरिया है, इस कैंडल पे आपका क्या है, इस कैंडल पे आपका वॉल्यूम स्पाइक दे चुका है। इस कैंडल पे आपको वॉल्यूम पूरा के पूरा स्पाइक दे चुका है। आप इसका एसएल ला के इसके ऊपर अगर 5 मिनट पे कैंडल क्लोज दे देता है अच्छी तरीके से, तो आपको ट्रेड से निकालना है, राइट। तो ये था मेरा एंट्री का लॉजिक। अभी मैं देखूंगा यहाँ पर, उससे पहले से ही मैं थोड़ा सा यहाँ से कैंडल को प्ले करूंगा, राइट। और साथ में मेरा जो प्रॉफिट रन हो रहा था उस स्क्रीन का जो मोबाइल पे चालू था वो भी मैं ऐड कर देता हूँ साथ में, तो वहाँ पे आप लोगों को प्रॉपरली दिख जाएगा। वहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट तो मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन वहाँ पर आप लोगों को क्या दिख जाएगा, वहाँ पर आप लोगों को जो प्रॉफिट रन हो रहा था उसके साथ ऑप्शन की चार्ट पे जो वैल्यू मूव हो रही थी वो सारे के सारे चीज़ आपको दिख जाएगी। तो इसका मतलब इधर हो रहा था, मतलब उधर भी तो हो रहा था ना, तो इसके वजह से ही तो प्रॉफिट वगैरह अप डाउन हो रही थी ना। तो देख लेते हैं, अभी वो वीडियो आ जाएगी थोड़ी देर के अंदर ही। तो यहाँ पर मैं रिप्ले ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर जो रिप्ले मैं यहाँ पर राइट कहाँ गया, राइट, रिप्ले मैं ऑन किया यहाँ पर। तो कौन सा कैंडल से हम रिप्ले स्टार्ट करते हैं, इस कैंडल के आसपास से हम रिप्ले स्टार्ट करते हैं, राइट। इस एरिया से, इस एरिया पे ही मैं रिप्ले लेता हूँ, नहीं 1 मिनट पे ही लूँगा मैं। इस एरिया के आसपास से मैं रिप्ले लूँगा, राइट। यहाँ से ही मैं रिप्ले लूँगा और यहाँ से ही मार्केट का क्या मूव हो रहा था वो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। आई होप आप लोगों को यहाँ पर कैंडल का मूवमेंट समझ में आ रही है, राइट। यहाँ पे आप लोगों का कैंडल का मूवमेंट प्रॉपरली समझ में आ रही है यहाँ पर। तो लेफ्ट साइड में जैसे आप लोग दिख रहा है, दिखेगी थोड़ी देर के अंदर मेरा जो ट्रेड हुआ था। देखो ये कौन सा एरिया, जब मैंने बोल रहा था ऑल टाइम हाई पे मार्केट पहुंच रहा है यहाँ पर, राइट। ऑल टाइम हाई पे जैसे मार्केट पहुंचा यहाँ पर क्या दिखा, जो एरिया, इस एरिया के आसपास 5 मिनट पे देखोगे यहाँ पर कैंडल पूरा 5 मिनट पे वॉल्यूम स्पाइक दिखा, राइट। उसके बाद मार्केट वहाँ पर नीचे आया। तो ठीक इस एरिया के आसपास ही मेरा एंट्री हो गया था और इसी एरिया के ऊपर अगर कोई भी गुड WRC 5 मिनट पे क्लोजिंग दे देता है तो यहाँ पर मेरा एग्जिट हो जाएगा, राइट। यहाँ पर मार्केट क्या दिखता है आपको, 5 मिनट पे देखोगे थोड़ा सा एक विक निकाल के ऊपर जाती है, 1 मिनट पे तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा वो। तो अभी दिखाते हैं कैंडल ऑन करते हुए, राइट। तो देखो यहाँ पर मेरा एंट्री ऑलरेडी हो चुका था। यहाँ पर ऑलरेडी आपको साइड पे भी प्रॉफिट का अप डाउन दिख रहा है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर इस एरिया तक जाता है मार्केट और उसके बाद इसका मूवमेंट पे कितना बेहतरीन मूव दिखता है, देखो, राइट। यहाँ पर ऑलरेडी मुझे जो पॉइंट मिल रहा था नियर टू नियर आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो 570 पॉइंट के आसपास मेरा
प्रॉफिट मिला था करीबन इस जगह के आसपास से मैंने एंट्री का प्लान किया था, राइट। तो कितना बेहतरीन फॉल के साथ प्रॉफिट भी इसी बेहतरीन तरीके से मूव हुआ हमारा, राइट। तो आप लोगों को दिख रहा है ना किस तरीके से मैंने अपना ट्रेड का प्लान किया था, क्या रीजन था। तो इसीलिए आप लोगों के पास भी एक सेटअप होना जरूरी है। कौन सा सेटअप है ये? एक वॉल्यूम स्पाइक की सेटअप है ये। अभी ये कहां पर एग्जीक्यूट होगा, इसका एप्लीकेशन कहां पर आएगी, किस तरीके से वो एप्लीकेशन पे क्या रूल है उसका, क्या डिसिप्लिन हमें फॉलो करना है, वो तो आपको सीखना पड़ेगी ना। वो आप जब नहीं सीखोगे आप कैसे सेटअप को एग्जीक्यूट कर पाओगे, राइट। तो इसीलिए आपके पास जब तक सेटअप नहीं है, विदाउट सेटअप ट्रेड करना एक क्राइम है, राइट। जो मेरा टारगेट था और टारगेट क्या मेरा अचीव हुआ उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं कहीं पर इधर उधर कहीं पर भी टारगेट नहीं लिया था। मैंने जो ट्रेड लिया था, टारगेट लिया था, वो नियर टू नियर कहां पर देखेंगे, वो पीडीएच दिख रहा है आपका। पीडीएच इस एरिया के आसपास बैठा हुआ है। तो पीडीएच पे ही हमारा टारगेट हिट हो गया। यहाँ पर कितना पॉइंट का रिटर्न यहाँ पर देखने के लिए मिला? 570 पॉइंट का रिटर्न के आसपास यहाँ पर देखने के लिए मिला। सो इसीलिए आप एक सेटअप फॉलो करो। सेटअप आपके पास नहीं है तो मेरे को बताया करो यार, बताओ मेरे को, मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा, राइट। सो सीखो, पहले लॉजिकली सीखो प्राइस एक्शन को, उसके बाद जाके अपना जो हार्ड एंड मनी है उसको आप अप्लाई करो कमाने के लिए। या फिर मतलब आप जो विदाउट सेटअप किसी दिन ट्रेड को होल्ड कर लिया, मिडनाइट पे होल्ड कर लिया, सुबह होल्ड कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ये सब करते हुए आपको क्या होगा पता है? ये सब करते हुए आपको बस एक ही चीज़ मिलेगी, 2 दिन प्रॉफिट मिलेगी, 4 दिन आपको लॉस मिलेगी, राइट। तो अभी देखो जिन लोगों ने भी इस एरिया के आसपास बाइंग करके बैठे हुए थे, भाई देखो इतना अच्छा 1 मिनट का WRC निकल चुका है, मार्केट पूरा ऊपर भागेगा, उनका क्या हुआ? मार्केट ने पूरा यहां पर ट्रैप किया और ट्रैप करते हुए किस तरीके से उन लोगों को पूरा एकदम मतलब दबा के नीचे की तरफ भागा है। देखो, और अभी देखो पूरा क्या हो गया, उसी एरिया पे पूरा सबका एसएल खा के नीचे गिरा, सबका एसएल खा के नीचे गिरा मार्केट ने। अंडरस्टूड ना? प्राइस एक्शन का रियल एप्लीकेशन किस तरीके से होना चाहिए। और दूसरी बात, यहां पर मेरा जो स्टॉप लॉस मुझे देखने के लिए मिला था, वो स्टॉप लॉस कितना था? जस्ट ओनली जो पॉइंट दिख रहा है इस एरिया के आसपास मेरा स्टॉप लॉस था, नियर टू नियर 70 पॉइंट के आसपास। तो 70 पॉइंट के अगेंस्ट पे मुझे जो रिटर्न देखने के लिए मिला, वो रिटर्न कितना पॉइंट का था? 574 पॉइंट। मैं क्वांटिटी कितना लिया था वो सारे के सारे चीज तो आपको बाजू में दिख ही रहा है। और मैं पर्सनली बुक भी कर रहा हूं, राइट। मैं अपना प्रॉफिट को मतलब इतना लिया हूं तो उतना दूर तक मेरा जाना चाहिए, क्योंकि पता है आज के दिन पे एक्सपायर है, कहीं से भी मार्केट बाउंस कर सकता था। तो इसीलिए मुझे पर्सनली बुक करना भी जरूरी था। क्यों आपको मैंने बताया? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इज ए बुलिश फॉर्मेशन, राइट। ऑलरेडी मॉर्निंग से इसने इतना बुलिश, अगर आप 15 मिनट पे कैंडल को देखोगे यार, इट्स मेक ए गुड बुलिश कंडीशन पे ट्रेड बनाया उसने, मार्केट ने दिया उसने। कितना बेहतरीन एक लंबा लंबा कैंडल बनाया देखो आप लोगों ने। तो यहां पर समझ में आ रहा है से दिस इज ए गुड बुलिश मार्केट। मुझे यहां पर एक क्या है, यहां पर एक शॉर्ट टर्म पे मुझे एक यहां पर सेलिंग वाली ट्रेड मिला, मुझे मेरा प्रॉपर टारगेट भी अचीव करके दिया, राइट। तो समझ में आपको आना चाहिए आपको ट्रेड कहां पर कर रहे हो, कौन सा टाइप का मार्केट है वो, और वहां पर किस तरीके से आप एग्जिट भी लेना चाहिए उस ट्रेड पे, राइट। अंडरस्टूड? तो ये सारे के सारे चीज होती है एक रियल प्राइस एक्शन, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के साथ अब जब बैठोगे तब आप ये सब चीज अचीव कर पाओगे, ना कि किसी के साथ आउट ऑफ द मार्केट जाके ट्रेड करके सीख लिया कुछ मतलब स्ट्रेटजी दे दिया, इंडिकेटर सिखा दिया, उसके बाद हो गया। नहीं हो सकता इससे। तो आपको प्राइस एक्शन इज द अल्टीमेट थिंग। मार्केट पे जो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो उस पे प्राइस एक्शन इज द अल्टीमेट थिंग, जिस पे आपको इतना छोटा एसएल पे मुझे देखो यार 540 पॉइंट 570 पॉइंट मैं ले रहा हूं यार, 70 पॉइंट के एसएल पे कितना आरआर बन रहा है? 1:56 के आसपास आरआर बन रहा है, राइट। सो समझ में आ रहा है ना? आपका ट्रेड जब तक 1:5 1:10 नहीं देगा तब तक आपका वो जो मतलब कैपिटल पे ग्रोथ, राइट, कैपिटल पे ग्रोथ बताया जाता है, उस ग्रोथ आपको नहीं मिलेगी। होप आप लोगों को बहुत सारे चीज़ें सीखने के लिए मिला। यहाँ पर साइड में तो ऑलरेडी ट्रेड भी एग्जिट हो चुका है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो एंड स्टिल अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया, फॉलो कर लो, ज्वाइन कर लो यार, सीख लो मार्केट को, फिर जाके मार्केट पे कुछ ट्रेड करके कमा के लाना। अभी चैरिटी बंद कर दो, जितने लोगों का भी चैरिटी हो रहा है चैरिटी करना बंद करो यार। आप लोग जितना चैरिटी करोगे उतना पैसा हम लोग जैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर के पास आता रहेगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो एंड स्टिल अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो ग्रोइंग बुल का व्हाट्सएप फ्री चैनल, राइट। सो थैंक यू एंड बाय बाय।